गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटरमीडिएट का जो ग्रामर सेक्शन का सिंथेसिस की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें हम लोग आज बोर्ड सेट 2020 का जो सिंथेसिस का बोर्ड सेट था जो है उसे हम लोग आज सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड रूल्स की भी चर्चा करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड। तो सिंपल सेंटेंस आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसको करना है। तो ये हो जाएगा हियरिंग द न्यूज कामा शी फेंटेड। हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड, ये हो जाएगा इसका सिंपल सेंटेंस। क्लियर। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। अगर आप देखें तो ये सेंटेंसेस जो हैं वेरी वाले, ये कभी कॉम्प्लेक्स में पूछे जा रहे हैं, कभी सिंपल में पूछे जा रहे हैं। इन सेंटेंसेस से आपको सतर्क रहना है। मेरे कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप मगअप कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, रट डालिए, ऐसे सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई ए कार। इसको बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो जहाँ वेरी हो वो एडवर्ब टू माना जाता है। क्या माना जाता है? एडवर्ब टू। तो इसकी जो सिंथेसिस करते हैं तो सो दैट का प्रयोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। ये आप समझ लीजिएगा। क्लियर। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर। हम लोग देखते हैं बी नंबर में। बी नंबर में है, साधना इज़ वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। आप देख लीजिए वही वेरी वाला सेंटेंस पुनः आकर आपसे सिंपल बनाने के लिए कह रहा है। क्लियर। और दोनों का जो रूल है बिल्कुल अलग अलग है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इन्फिनिटिव। आप लोग पढ़े होंगे, यूज ऑफ इन्फिनिटिव इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव का प्रयोग पढ़े, वही करना है यहाँ पर। तो साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। साधना इतनी कमज़ोर है कि नियमित रूप से चल नहीं सकती। क्लियर। हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। ये आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। क्लियर। जब दो विकल्प का बोध हो, जिन सेंटेंसेस से विकल्प का बोध हो वहाँ पर हमें अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो जाएगा, नाइदर शुभम nor his father went to। क्या हो जाएगा भैया? went to। डिड नॉट से जब अफर्मेटिव में जाएगा, हालांकि सेंटेंस निगेटिव है लेकिन डिड नॉट हटेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। went to नैनीताल। क्लियर। सुन ले इस सेंटेंस को पुनः, नाइदर शुभम नॉर हिज फादर वेंट टू नैनीताल। क्लियर। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। सी नंबर में है, ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। सिंपल बनाना है। तो ये हो जाएगा, बिसाइड्स फेलिंग मेनी टाइम। ये रूल है, आप लोग पढ़े होंगे। बिसाइड्स फेलिंग मेनी टाइम्स कामा ही स्टिल, यहाँ देख लेते, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। क्लियर। आप लोग पढ़े होंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाना। या इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हैविंग फेल्ड मेनी टाइम्स शी स्टिल होप्स टू
सक्सीड, ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही वॉज इनोसेंट, ही वॉज इनोसेंट दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। ये आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूँ। इसमें 3 क्लासेस का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। अब यहाँ पर आपको नाउन क्लास यूज कर देना है। दैट ही वॉज इनोसेंट, दैट ही वॉज इनोसेंट, ये दैट हट जाएगा, कामा वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, वो निर्दोष था। यही जूरी का मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह, ठीक है, जो कमेटी होती है, उसने ये न्याय सुनाया कि वो निर्दोष था। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। ये भी सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आप लोग पढ़े होंगे यूज ऑफ एडवर्ब ऑल एडवर्बियल फ्रेज। नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सिंथेसिस के पूरे रूल पढ़े हैं, गौर करिए इसको। यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाना था। तो आई मेट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली इन द ट्रेन। सुन ले सेंटेंस को। तो ये हो जाएगा आपका आई मेट, आप अनएक्सपेक्टेडली वर्ब के पास ही लगा दीजिए। आई मेट अनएक्सपेक्टेडली माई फ्रेंड इन द ट्रेन, या आई अनएक्सपेक्टेडली आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन भी कर सकते हैं। सेकेंड है आई लिव इन एन एयरी हाउस, इट इज़ डबल स्टोरीड। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके इसे बना देना है, या रिलेटिव एडवर्ब भी कह सकते हैं उसको। तो ये हो जाएगा आपका आई लिव इन एयरी हाउस विच इज़ डबल स्टोरी। विच इज़, यहाँ ईट को हटाकर आपको विच कर देना है। विच इज़ डबल स्टोरीड, मैं एक हवादार घर में रहता हूँ जो 2 मंजिला है। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। ये सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहाँ भी आपको एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंथेसिस बना देना है। क्लियर। तो कैसे बनाएंगे इसको। बिसाइड्स क्या हो जाएगा, बिसाइड्स गिविंग देम his advice, comma, he helped them liberally। Besides giving them his advice, he helped them liberally। यहाँ पर जो बिसाइड्स है इसका प्रयोग ये जीरंड के पहले हुआ है, जैसा कि रूल मैंने बताया कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जीरंड। नाउन या जीरंड के पहले बिफोर का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। बिसाइड्स प्रीपोजिशन है। क्लियर। तो बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, हिज एडवाइस, कामा, ही हेल्प्ड देम लिबरली। क्लियर। उन्हें सलाह देने के बावजूद या के अलावा होगा, वो उसने स्वतंत्र रूप से उनकी मदद भी की। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आखिरी सेंटेंस। ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट एलिफेंट, वो हाथी को घूरता रहा। ही सीम्ड नॉट टू हैव सीन वन बिफोर, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने एक भी हाथी पहले नहीं देखा है। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हो जाएगा इसका ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट बिकॉज ही सीम्ड नॉट टू हैव
सीन वन बिफोर, ये विकास से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप विकास लगा। ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट बिकॉज ही सीम्ड नॉट टू हैव सीन वन बिफोर। इस तरह से ये 2022 का बोर्ड शीट भी हमने सॉल्व किया, सॉरी 2020 का, अभी 2022 का भी बचा है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सिंथेसिस से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दूंगा, चूँकि आपके कुछ एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ये पक्का है। अब वो किस टॉपिक से रहेगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए सब पूरी तैयारी करके रखिए। एग्ज़ाम चाहे जिस टॉपिक से पूछे, पेपर में चाहे जो टॉपिक आए, अगर आपकी तैयारी है तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एक एक सेंटेंस की खुद रफ पेन लेकर के बैठिए, एक एक सेंटेंस सॉल्व करिए, सॉल्व करके मिलाइए और फिर देखिए कि आपकी तैयारी कैसे जा रही है। कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। पढ़ाई में निरंतरता का बहुत महत्व होता है। आप किसी दिन बिजी हैं तो उस दिन आप 4 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़ लीजिए, 1 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी तैयारी की जा सकती है। तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में ढंग से लगे रहिए। अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो जाग जाओ भैया, नहीं तो कुछ नहीं, हाथ नहीं लगेगा। फिर वही है, मैं आपको बता दूं 50, 55, 60% का ज़माना अब रहा नहीं। अगर आप 50% या 60% लेकर के इंटर पास हो रहे हैं ना, इससे अच्छा फेल हो जाइए, ठीक है। 70+, 75+ टच 80%, 80% टच करिए अगर आपको कंपटीशन में या इस दौर में अपने आप को बनाए रखना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।